मेरा योगी जी से एक अनुरोध है और मोदी जी से भी, जो कि मोदी जी हमारे वजीर आजम हैं और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कि वो हमारे देश के एक बड़े नेता हैं और उनके ही कहने से हमारे देश का भविष्य बदलता है। ये सभी आदमियों का मुद्दा उठाते हैं, यहाँ तक कि सभी का, लेकिन एक गौर इन गरीब आदमी पे नहीं देते जो रिक्शा चला रहे, शाम को 300, 200, 300 रुपए कमा के, 400 रुपए कमा के अपने घर में घुस रहे। मेरे भाई, परिवार में 5-6 मेंबर हैं और वे 400-500 रुपए लेके आए और वो इंतजार में बैठे कि वो लेके आए और हम खाना बनाने का सामान मंगाए, दूध मंगाए, चीनी मंगाए, दाल मंगाए, सब्जी मंगाए, और वे 400 रुपए भी कम पड़ जाते हैं। फिर वो सुबह उठ के सोचता है कि फिर जाना है, और मेरे भाई फिर उसने बिजली ले रखी और बिजली का बिल उस पर इतना हो गया कि उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा, जो कि उतने पैसे इकट्ठे कर ही नहीं पा रहा कि वो हर महीने पैसे चुका सके, और बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ता जा रहा। तो योगी जी ने, मोदी जी ने बिजली माफ़ी करने की, यानी कि इतना परसेंट कम कर देंगे, 2 यूनिट कम कर देंगे, ये कर देंगे। मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी चाहत, मेरी अपनी सोच है कि जिस पे जितना बकाया गरीब आदमी पर, जो मजदूर किस्म के तबके के आदमी हैं, दलित, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी जाति में हो, ऐसा नहीं है कि सभी मालदारी में है, गरीब आदमी बहुत है। अगर उनका बिजली का बिल पूरा माफ करके एकदम कोरा कागज बना दे, कह दिया जाए कि तुम्हारा बिल माफ हो गया, अब तुम हटके से तो बिजली चलाओगे, इसका बिल से धीरे धीरे अदा करते रहे। किसी पे 1 लाख रुपए हो रहे, किसी पे 80,000 रुपए हो रहे, किसी पे 30,000 रुपए हो रहे, और वो पूरे कर नहीं पा रहा, दे नहीं पा रहा। बाद में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है, कोर्ट के, कचहरी के, उसके अलग के चक्कर, दबाव बनाया जाता है, पैसे दो, तहसील में भेज दिया जाता है, फिर मीन आता है और पैसे मांगता है। तो मेरे भाई, वो पता नहीं कैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजर कर रहा है। मेरी तो मोदी योगी जी से यही प्रार्थना है, यह विधन है कि इन सबका बिल माफ कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं, हमारे देश में आप सही काम कर रहे हैं और आप सही काम भी कर सकते हैं। मजहब को एक तरफ रख दो और इंसानियत को देख के इंसानियतों की मदद करनी शुरू कर दो, हर इंसान आपके साथ होगा इंशाअल्लाह। आप एक बार करके देखो, अगर मुसलमान हिंदू को सता रहा तो उसे सजा मिले, अगर हिंदू मुसलमान को सता रहा तो उसे सजा मिले। एक नजर बना लो, ना कि 2 नजर। उसे इस नजर से देखो, इसे इस नजर से देखो, ये खत्म कर दो। आवाम तुम्हारे साथ होगी और तुम आवाम के बादशाही हो, किसी और पार्टी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब आप मकानों पे बिल्डोजर गरीबों को बेघर करेंगे, भटकेंगे, गरीब क्या करेंगे, उनके दिल से बददुआ निकलेगी, और गरीब की निकली दिल से बददुआ बहुत बुरी होती है मेरे भाई, सीधा आसमान पे जाके टकराती है। एक आसमान पे, 2 आसमान पे नहीं, 7वां आसमान पे जाके टकराती है, जहाँ खुदा रहता है। और खुदा अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अपनी माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, उससे 70 गुना ज्यादा हमारा रब मोहब्बत करता है। वो मजहब नहीं देखता,
कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ये उसकी नज़र में सब एक है मेरे भाई। अगर मैं किसी का भी दिल दुखाऊंगा, किसी को भी परेशान करूँगा, तो माँ को बुरा लगता है कि नहीं लगता? और वो तो 70 गुना हमसे मोहब्बत करता है, हर एक मखलूक से। अगर हम किसी को सताएंगे उसे कितना बुरा लगेगा। मेरा ये मुद्दा है, बिजली के चक्कर में देख रहा हूँ बहुत आदमी परेशान है बिजली को लेकर। ये तो बहुत अच्छा किया कि बिजली बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन जिन पे पुराना बकाया सकाया रुका हुआ, ये नए सिरे से शुरू कर दो, उसे ख़त्म कर दो। ना पुरानी फाइलों को 2025 की लेके 26 की लेके 27 से 28 की, ये सब ख़त्म करके नए सिरे से अगर करो तो गरीब आदमी फिर उसे वक्त मिल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए 100 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये एक तरफ डालता रहे वो हर महीने, 1000, 1200, 1500, 600, 700 जो भी बिल आए वो आसानी से भर दे। इस बार उन्हें माफ़ कर दिया जाए, अगली बार से उनसे बिल अदा किया। यही मेरा कहना योगी और मोदी जी से है। मैं हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी इस बात का बहुत ध्यान से करें, और इसे भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये मोदी योगी तक पहुँचे। मुझे पता है भाई, सुबह निकलते हैं घर से कमाने के लिए, दोपहरी बहुत बड़ी दोपहरी होती है, मजदूरी करते हैं खेत, और मजदूरी करके किसी के घर बनवा रहे हैं, किसी की सीमेंट, कोई रिक्शा चला रहा है, और वो शाम को पसीने में से डूबा के आता है मेरे भाई, और उसे इतना भी नहीं मिल पाता कि वो अपने घर का ठीक से पेट भर सके। अब हर महीने मोदी जी चावल गेहूं योगी जी दे रहे हैं। चावल गेहूं रोटी और चावल खाने से पेट नहीं भरता। रूखी रोटी खा सकता है कोई, रूखे चावल खा सकता है कोई, उसमें सब्जी भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए। आदमी को घर में चाय चाहिए, बच्चा छोटा है उसे दूध चाहिए, घर में पशु बांधा हुआ है उसे घास चारा सब चाहिए, घास भी ला रहा गरीब आदमी। तो या तो ये में सुधार लाएं, और एक दूसरे को मार काट, मंदिर मस्जिद का बिदा ये सब हटा दें, इससे कुछ नहीं रखा। बहुत बड़े बड़े बादशाह और दुनिया से चले गए। ऊपर वाला जब बादशाह किसी को बनाता है तो उसे उम्र भी ज्यादा दे देता है। आपने कभी सुना कोई बादशाह जल्दी मरता हो, या कोई मुख्यमंत्री? नहीं, उसकी उम्र लंबी कर दे, उसे छूट दे दे, और कर मैं देखता हूँ तो इनके हक में क्या कर रहा है। आना तो एक दिन मेरे पास ही है, फिर वो सवाल करेगा, तब क्या जवाब दूंगा? सवाल जरूर करेगा। ये मत सोचो कि दुनिया में ही सब कुछ हो जाना है ना। दुनिया तो एक इम्तिहान की घड़ी है, ये तो एक इम्तिहान देने के लिए हम आए हैं। एक दूसरे से महसूस कर रहे हैं कि कौन किसकी कितनी मदद कर रहा है, बस। बाकी हिसाब हो लेगा। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, और योगी मोदी तक ये पहुंचा दें, इस तरह शेयर करें, और पुलिस प्रशासन को भी शक्ति से उनके हिसाब से काम करने दें, रिश्वतखोरी खत्म कर। फिर ये देश देखना फिर तुम्हारे ही साथ ही रहेगा, ऐसी बात है। जैसे तमिलनाडु में हुआ, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। कोई पार्टी खड़े होने की जरूरत ही नहीं है जब तुम सही काम करो। फिर हम भी आपके साथ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब झगड़े बंद, सब भाई भाई ये चालू, बस।
सबका साथ सबका विकास, जो कहना है आपका वही काम करो। एक नज़र से देखो, ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हें यहाँ पे भी चैन और वहाँ पे भी चैन मिलेगा। मेरे देश के बड़े बड़े नेताओं, जय हिंद। और मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात बुरी लगी होगी तो मुझे माफ़ कर देना। बाकी जो मेरे दिल की बात थी मैंने अपने बता दी, करना ना करना तो अब आप सबका ख्याल करो, सबका ख्याल रखो और अपना भी रखो। बस यही कहना है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। जय श्री राम। हम किसी चीज़ से परहेज नहीं करते। हमारे लिए राम भी उतना ही, सब कुछ उतना ही है, भगवान उतना ही, अल्लाह उतना ही। जो क्या है तो बनाने वाला एक ही है ना, मानने वाले अनेक है। बस हमें उससे डरना चाहिए जिसने हमें बनाया और जिसके पास लौट के जाना। यही काम हम सब मिल के करेंगे, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। नहीं तो आदमी बागी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्या होगा, मार काट, ये वो, हथियार बट रहे, वो हो रहा, ये हो रहा। ये अच्छे काम नहीं है। हथियारों से हिंसा फैलती है, ना कि ना हिंसा। तुम ये काम करके देखो, काम अच्छा ही हो।